स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। दोस्तों, आज हम घड़ी पढ़ेंगे। घड़ी के पहला पार्ट की वीडियो हमने अपलोड कर दी थी। उसमें आपने पढ़ा था बेसिक से संबंधित क्वेश्चन। तो उसमें हमने आपको बताया था कि घड़ी में प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। तो आज हम जानेंगे कि उस घंटे में प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण किस किस समय और कैसे बनता है। तो आज हम समकोण से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, 2 व 3 बजे के बीच समकोण किस किस समय बनेंगे। किस किस समय बनेंगे। हमें पता है समकोण 2 बार बनता है, तो वे 2 समकोण किस किस समय बनेंगे हमें ये निकालना है। तो हमको निकालना है समकोण। आपको पता है समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि दोनों सुइयों के बीच की दूरी 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी समकोण बनेगा। अब हमें पता है 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण होता है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण होता है जब 1 घंटे के बीच की दूरी होती है। तो 90 डिग्री का कब होगा कोण? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब 3 घंटे की दूरी होगी। यानी दोनों सुइयों के बीच में 3 घंटे की दूरी होगी, तभी जाकर समकोण बनता है। जैसे अगर कोई सुई 12 पे है तो समकोण कब बनेगा, जब दूसरी सुई 3 पर होगी, तभी तो समकोण बनेगा। यानी कि 3 घंटे की दूरी होनी जरूरी है, तभी समकोण बनेगा। तो अब हमें निकालना है, कैसे करेंगे क्वेश्चन। जैसे हमें कहा है 2 से 3 बजे के बीच, तो 2 से 3 बजे के बीच यानी एक 2 पर होगी तो दूसरी कहाँ पर होगी, तभी तो समकोण बनेगा। तो अभी हमें पता है समकोण 3 घंटे बाद बनता है। तो अगर 2 पे है तो 2 से 3 घंटे दूर कहाँ पे होनी चाहिए, 5 पे होनी चाहिए। ठीक है। या फिर 2 से 3 घंटे पहले कहाँ पे होनी चाहिए, 2 में से 3 जाएगा -1। -1 का मतलब क्या होता है, 12 में से घटा दो। -1 यानी 12 में से इसको माइनस कर दो, यानी सुई 11 पर होगी। या आप जब भी नहीं घटा सको सीधा उससे क्या लिख सकते हैं हम, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या कहते हैं हम, 14 बजे भी तो कहते हैं। तो 14 में से 3 गए 11, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। यानी 2 से 3 घंटे की दूरी पर जब भी सुई होगी वो कहाँ पे होगी, 5 पे होगी या फिर 11 पे होगी। 2 जगह होने पर समकोण बनेगा और समकोण 2 बार ही बनता है। अब हमें निकालना है समय। समय क्या होगा वो, तो समय निकालने के लिए आप एक चीज ध्यान से देखें। जब भी कोई सुई, जब दोनों सुई 12 पे होती है, ठीक है, और दोनों चलना स्टार्ट कर दे और घंटे की सुई 1 पर पहुंचे, तो मिनट की सुई कहाँ पे पहुंचती है, 12 पे। 12 से घंटे की सुई अगर 1 पे पहुंची है तो मिनट की सुई 12 से घूमकर कहाँ पे पहुंचेगी, 12 पर ही पहुंचेगी। तो वो इससे कितने आगे जा चुकी होगी, कितने आगे जा चुकी होगी, 11 घंटे आगे जा चुकी होगी। और 11 घंटे में आगे जाने के लिए उसे समय कितना लगा, पूरा 1 घंटा, यानी 60 मिनट लगी। तो जब 11 घंटे में 60 मिनट लगती है तो 1 घंटा आगे जाने के लिए कितनी मिनट लगेगी, 60/11 मिनट लगेगी। ये बस आपको याद रखना है। कैसे आया भाई, दोनों सुई चली, एक 12 से 1 पर पहुंच गई, ठीक है।
तो उससे जब 12 से 1 पे पहुंची तो दूसरी 12 पर ही पहुंचेगी, मिनट की सुनी तो सीधी 12 पर पहुंचेगी, तो उससे कितने घंटे आगे गई वो, 11 घंटे आगे गई। दूरी यानी उनके बीच की कितनी हुई, 11 घंटे की हुई। और समय कितना लगा उनको, 60 मिनट। तो 11 घंटे के लिए 60 मिनट लगती है, तो 1 घंटे के लिए कितनी लगेगी, 60/11 मिनट। अब हमें यहाँ पे भी तो मिनट ही चाहिए, 2 से 3 बजे के बीच यानी 2 बजकर कुछ मिनट होनी चाहिए। तो 2 से 3 घंटे की दूरी यानी 5 घंटे पे होगी वो। तो 1 घंटे पे 60/11, तो 5 घंटे पे कितने से गुणा कर देंगे, 60/11 से। तो कितनी आ गई, 56 30, 300/11, यानी 11 से भाग दे दो, 11 दूनी 22, कितने बच गए, 8, 80 हो गए, 11 सते 77, कितने बच गए, 3 और बटे 11, यानी समय क्या हो जाएगा, 2:27 सही 3/11 मिनट होगी, तब जाकर पहला हमारा समकोण बनेगा। अब हमें देखना है दूसरा समकोण, तो दूसरे में कहाँ पे थी सुई, जब 11 पे होगी तो 11 में गुणा कर देंगे, कितने से, 60/11 से। बस याद रखना है आपको कितने से गुणा करनी है, 60/11 से। तो 11 से 11 कट गया, यानी कितनी आ गई, 60 मिनट। और 60 मिनट को क्या कहते हैं हम, 1 घंटा। तो 2 से 1 घंटे बाद क्या बचेगा, 3, यानी दूसरा समकोण कब बनेगा 3 बजे। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। आपको इसमें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं लगेगा टाइम। क्या पूछा, 2 से 3, तो 2 से 3 घंटे बाद कहाँ होगी, 5, तो 5 में गुना कर दो, कितने से, 60/11 से। तो कितना आ गया, 27 सही 3/11, यानी समय आ गया 2:27 सही 3/11। या फिर कहाँ पे होगी, 3 घंटे पहले यानी 11 पर होगी, तो 11 में गुना कर दो 60/11 से, 11 से 11 कट गया यानी 60 मिनट आ गया। तो यानी क्या आ गया समय, सही 3 बजे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, 7 से 8 बजे के बीच समकोण देखना है हमें, किस समय बनेंगे, 7 से 8 बजे के बीच समकोण। तो 7 से 3 घंटे आगे कहाँ पे होगी, 3 घंटे आगे यानी 10 पे होगी। और 1 घंटे में 60/11, तो 10 घंटे में कितना, 60/11 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया, 600/11, यानी 11 पंजे 55, कितने बच गए, 5, 50 हो गए, 11 चौक 44, कितने बच गए, 6/11। तो समय क्या आ गया, 7:54 सही 6/11 मिनट। दूसरा क्या होगा, ये तो 7 से 3 घंटे आगे थी, 7 से 3 घंटे पहले भी तो होगी वो, यानी कहाँ पे, 4 पे, और गुना कितने से, 60/11 से। तो कितना आ गया, 240/11, 11 दूनी 22, 2 बच गए, 11 कम 11 बचे 9/11, यानी दूसरा समय क्या हो गया, 7:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम आसानी से समकोण निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में वहां पे आपसे सिर्फ एक ऑप्शन में मिलेगा, या तो ये वाला मिलेगा या ये वाला, तो जोन सा होगा उस पर लगा देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में मिल गए तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों से। अब आपसे इसमें एक अलग से भी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि पहला समकोण किस समय बनेगा, पहला समकोण किस समय बनेगा, या फिर क्या पूछ लेगा, दूसरा समकोण किस समय बनेगा। तो पहला यानी कम समय और दूसरा यानी अधिक समय। पहला कब होगा, जब पहली बार बनेगा, और पहली बार कब होगा, जब समय कम रहेगा। तो समय कम कौन सा था, 7:21 सही 9/11, यानी ये हमारा कौन सा है, पहला समकोण है। ठीक है, दूसरा समकोण यानी अधिक समय, तो 54 सही 6/11 क्या है, अधिक समय है, तो यानी ये कौन सा है, हमारा दूसरा समकोण है। अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले पहला समकोण, तो बस क्या याद रखना है, कम समय वाला। अब ये थोड़ा है कि दोनों निकालेंगे, हमको क्या करना है, जिसमें जोड़ने घटाने पर कम आएगा वो तो पहला समकोण, जिसमें अधिक आएगा वो हमारा दूसरा समकोण। 7 में 3 जोड़े 10, 7 में 3 घटाए 4, तो 4 कम समय यानी 4 वाला पहला और 10 वाला दूसरा। दोस्तों, तो ऐसे हम आसानी से समकोण निकाल सकते हैं। आप और अन्य समय का समकोण निकाल के देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमें बहुत आवश्यकता है आपके सहयोग की। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों की भी मदद हो सके। धन्यवाद।